Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine in your homes, inshallah. Now, today our topic is how the state government works from 7th class social science. तो बच्चों, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, वहीं से आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे इस तरह से है, द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइडेड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो नए लॉ बनाएंगे स्टेट में रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटी यानी अस्पताल वगैरह सेहत के बारे में और सैनिटेशन के बारे में उन्होंने नए लॉ बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे मेक इट कंपलसरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडुकेट टॉयलेट इन एवरी अर्बन एरिया। तो इसमें क्या ज़रूरी उन्होंने बनाया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये यकीन दहानी दी कि वो हर जगह पे नेट टॉयलेट बनाएंगे अर्बन एरिया में, यानी देहातों में वो काफ़ी टॉयलेट बनाने हैं उनको। इट मे आल्सो इंश्योर दैट ए हेल्थ वर्कर इज़ अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। तो और कानून जो लॉ बनाए उन्होंने उसमें ये भी था कि ये यकीन दिलाया कि हेल्थ वर्कर जो हैं, हेल्थ वर्कर हर गांव में एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया जाएगा। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। तो कहता है ये काम जो है, एक्ट जो है, मेकिंग लॉज जो कानून बनाए गए ऑन सर्टन इश्यूज कुछ मामलात में, तो ये डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये काम वहाँ पे करने होंगे। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉ। तो तब हर जो वेरियस गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट हैं तो इनको फिर ये लागू करने हैं ये लॉज फॉर एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। और दूसरा जो मुल्क है वो उसमें लॉज जो वो पार्लियामेंट बनाएगी। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। तो आप पार्लियामेंट के बारे में अगले साल पढ़ोगे। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs। तो ये कहता है कि डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो है, इसमें जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं थ्रू वोट। वो वोट डाल के अपने मेंबर्स चुनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, जिनको हम MLAs कहते हैं। इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो ये लोग ही होते हैं जिनको सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है कि वो मेंबर अपने चुनते हैं। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। तो ये रूलिंग पार्टी जो जीती, विनिंग पार्टी जो होती है, वो बाद में क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वही इसके मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। These ministers are in charge of various departments of the government such as health in the above example। कहता है यही मिनिस्टर जो होते हैं ये मुख्तलिफ वेरियस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ये इंचार्ज होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। जैसे कि हम जिसका पढ़ रहे हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो वट एवर वर्क इज़ डन बाई दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाई द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कहता है कि जे वर्क काम किया जाता है इन डिपार्टमेंटों में, तो ये क्या होता है, टू बी अप्रूव्ड बाय द, ये अप्रूव कहाँ से हो के आता है, जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वही पहले इसको अप्रूव करते हैं। तो ए वॉल पेपर प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट अब बच्चों को दिया जा रहा है। ए वॉल पेपर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। तो वॉल पेपर एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, दिलचस्प ये काम है जो थ्रू द रिसर्च कैन बी डन, जहाँ पे इनको क्या करना है, रिसर्च करनी है बच्चों को पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, एक खास टॉपिक पे। द फॉलोइंग photographs explain the different aspect involved in creating a wallpaper in classroom।
नीचे दिए गए जो फोटोग्राफ्स हैं इनमें दिखाया गया है कि ये क्लास रूम जो है वहीं पे ये बच्चे बैठ के ये वॉलपेपर जो इनको दिया गया है ये बना रहे हैं। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक एंड हैविंग ए ब्रीफ डिस्कशन with the whole class, the teacher divided the class into groups। कहता है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, जब टॉपिक टीचर बताता है बच्चों को टॉपिक के बारे में, एंड हैविंग ब्रीफ डिस्कशन, वो इसके बारे में लंबी बातचीत होती है विद द होल क्लास, तमाम क्लास में। तो उसके बाद क्या होता है, टीचर डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप्स। तो टीचर इस क्लास के क्या बनाता है, अलग अलग ग्रुप बनाता है। द ग्रुप डिस्कसेस द इश्यूज एंड डिसाइड्स व्हाट इट वुड लाइक इन टू इंक्लूड इन द वॉलपेपर। तो जो ग्रुप डिस्कशन इनकी फिर आपस में होती है इशू पे, तो वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट इट वुड लाइक टू इंक्लूड इन द वॉलपेपर, एंड वॉलपेपर में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। Children then work individually or in pair to read the collected material and write their observation or experiences। तो ये क्या करते हैं फिर बच्चे, देन वर्क काम करते हैं, या अलग अलग या जोड़ों में बच्चे मिल के काम करते हैं और ये पढ़ते हैं जो इन्होंने मटेरियल जमा किया है, और इनके बारे में बाद में लिखते हैं, और जो इनका ऑब्जर्वेशन जो एक्सपीरियंस आती है उसमें वो लिखते हैं। दे कैन डू दिस थ्रू क्रिएटिंग स्टोरीज, पोएम्स, केस स्टडीज, इंटरव्यू एक्सेट्रा। तो ये वॉलपेपर है, इसमें ये क्या क्या करते हैं, क्रिएटिंग स्टोरीज, कहानी जो इन्होंने बनाई होती है, या पोएम्स जो बनाई, या केस स्टडीज़ होती है, या इंटरव्यू होता है आगे, तो उसके बारे में ये लिखते हैं। The group looks at the material that they have selected, draws and written। तो क्या करते हैं, जो ग्रुप होता है वो देखता है मटेरियल जो उनके पास सेलेक्ट किया गया है, फिर उसको वो ड्रा करते हैं और उस पर लिखते हैं। दे रीड ईच अदर्स राइटिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू ईच अदर। तो वो एक दूसरे ने जो लिखा उसको पढ़ते हैं, तो फिर एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। दे मेक डिसीजन ऑन व्हाट शुड बी इंक्लूडेड एंड फाइनलाइज द लेआउट फॉर द वॉलपेपर। तो फिर बाद में वो क्या करते हैं, दे मेक डिसीजन, फिर वो डिसीजन बनाते हैं ऑन व्हाट शुड बी इंक्लूड एंड फाइनलाइज द लेआउट ऑफ द वॉलपेपर, कि लास्ट पे वो जो वॉलपेपर है उसके लिए क्या ठीक रहेगा वही वो करते हैं। ईच ग्रुप देन प्रेजेंट्स द वॉलपेपर इन द एंटायर क्लास। तो हर जो ग्रुप है वो दूसरी क्लास को वो जो वॉलपेपर बनाया था वो दिखाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट more than one members of the group is asked to present, and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work। तो हर ग्रुप में से एक मेंबर को ये कहा जाता है कि वो अपना जो प्रोजेक्ट जो उन्होंने तैयार किया वॉलपेपर वो प्रेजेंट दिखाएगा। देन फिर हर एक ग्रुप जो है allotted द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, उनको एक यकसान वक़्त दिया जाएगा टू डिस्कस देयर वर्क, के अपने काम के बारे में वो बातचीत करें कि उन्होंने क्या किया। आफ्टर ईच ग्रुप हैज़ प्रेजेंटेड, जब हर एक ग्रुप वो अपना वॉलपेपर प्रेजेंट करता है, इट वुड बी ए गुड आइडिया टू हैव ए फीडबैक सेशन ऑन द फॉलोइंग। तो फिर ये क्या होता है, इट वुड बी गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया होता है टू हैव ए फीडबैक सेशन ऑन द फॉलोइंग। फीडबैक जो होता है उनका, उसके लिए अच्छा एक आइडिया होता है
What more could they do on their own? तो क्या और वो कुछ अपने आप कर सकते हैं, उसे ये पता चलता है। हाउ कुड दे वर्क बी ऑर्गेनाइज्ड बेटर, तो किस तरह इनका काम जो है वो अच्छा रहेगा। हाउ कुड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन बी इम्प्रूव्ड अपॉन, तो किस तरह से इनकी जो राइटिंग और प्रेजेंटेशन जो होगी वो इम्प्रूव होगी। तो दिस वॉल पेपर अबाउट 2006 डेंगू, this wallpaper about the 206 dengue epidemic was prepared by children of class 6B of केंद्रीय विद्यालय सेकंड हिंडौन गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। तो ये किस किस स्कूल के बच्चों ने ये वॉलपेपर बनाया, किसके बारे में उनका वॉलपेपर था, जो 2006 में डेंगू एपिडेमिक जो वबाई बीमारी डेंगू की फैली थी उसी के बारे में इन्होंने क्लास 6 के बच्चों ने ये बनाया था। ये किस किस स्कूल के बच्चे थे, केंद्रीय विद्यालय के सेकंड और हिंडौन और गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के स्कूल के ये बच्चे थे जिन्होंने ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट बनाया था। किस पे, डेंगू एपिडेमिक 2006 में जो आई थी। तो यहाँ ही हम इसको क्लोज़ करते हैं। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।